आइए बच्चों, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक लास्ट यूनिट 13 करेंगे। हमारे 2 वीडियोस के बन चुके हैं। 6 एक्टिविटी तक कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्टिविटी 7 करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़ें। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में से हमको प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। इन 2006 मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जो पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंची दुनिया की, वहाँ पर मार्क इंग्लिश जो न्यूजीलैंड का रहने वाला है वो 2006 में चढ़ा उसके ऊपर, है ना। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, क्या स्पेशल था। एवरी ईयर मैनी पीपल क्लाइंब एवरेस्ट, हर साल बहुत सारे लोग एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो इसमें क्या स्पेशल था कि मार्क इंग्लिश वहाँ पर चढ़ा। बट हिज स्टोरी इज़ डिफरेंट, उनकी कहानी अलग है। बट मीन्स लेकिन उनकी कहानी अलग है। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग्स, जो इंग्लिश थे मार्क इंग्लिश, उनके दोनों पैर नहीं थे। सोचो कि बिना 2 पैर के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तो 2 पैरों से भी छोटी सी पहाड़ी नहीं चढ़ सकते। ही बिकम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। वो पहले व्यक्ति थे जो दोनों बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट पर टॉप पर पहुँचे। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग्स ईयरली, इंग्लिश ने अपने पैर दोनों कैसे खोए पिछले साल। ही वॉज वर्किंग एज अ माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, वह माउंटेन गाइड जो होते हैं, जो ऊपर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं उनको गाइड करने वाले होते हैं, वो काम करते थे न्यूजीलैंड में। ही वॉज कॉट इन अ स्नो स्टॉर्म, इंग्लिश सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ। उन्होंने ये सब काम करते हुए वो एक बार बर्फीले तूफान में फंस गए, जिससे संघर्ष करते हुए उन्हें उनके दोनों पैर गंवाने पड़े, दोनों पैर कट गए। इंग्लिश क्लाइम्ड एवरेस्ट विदाउट आर्टिफिशियल लिम्ब स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग, उन्होंने चढ़ने के लिए, विशेष रूप से चढ़ने के लिए अपने नकली पैर बनवाए, नकली कृत्रिम अंग बनवाए। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम या नकली अंग बनवाए। और ही जॉइंड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स, फिर उन्होंने अपना नाम उस लिस्ट में जुड़वाया जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन, उसमें जो लोग अंधे हैं वो भी शामिल थे अमेरिका के, एंड अ शार्प विदाउट बोथ हैंड्स, और ऐसे लोग भी थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, हु ओवरकम डिसएबिलिटी टू क्लाइम द एवरेस्ट, और उन्होंने शारीरिक अयोग्यता होते हुए भी पहाड़ की चढ़ाई की, एवरेस्ट की। इंग्लिश इज आल्सो अ प्रोफेशनल स्काई गाइड एंड अ साइक्लिस्ट, इंग्लिश जो थे वो प्रोफेशनल स्काई गाइड थे और साइक्लिस्ट भी थे, साइकिल भी बहुत अच्छे से विन कर रखी थी, उन्होंने जीत रखे थे साइकिल रेस भी। ही वॉन अ सिल्वर मेडल इन द 2000 पैरा ओलंपिक गेम्स इन सिडनी, सिडनी में जो 2000 में पैरा ओलंपिक गेम हुए थे उसमें वे जीते थे सिल्वर मेडल। ही आल्सो हेल्प अदर पीपल विथ डिसेबिलिटी, और फिर उससे वे उन लोगों की सहायता करते थे जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, अयोग्य थे, जिनके अंदर डिसेबिलिटी थी, एबल नहीं थे, उनके सहयोग करते थे उनका वो। अब हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। अभी हमने जो ये स्टोरी पढ़ी है ये किसकी है, मार्क इंग्लिश की है। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और यह माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊपर ऊंची चोटी पर 2006 में चढ़े, वो भी दोनों बिना पैरों के। इसी तरह से जिनके दोनों हाथ नहीं थे, जो अंधे थे, ऐसे लोग जिनकी लिस्ट थी जो ऊपर चढ़े थे, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों में इनका भी नाम शामिल हो गया। विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू, इंग्लिश कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे। इंग्लिश बिलोंग टू न्यूजीलैंड, इंग्लिश न्यूजीलैंड को बिलोंग करते थे, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट, ऐसा कौन सा अचीवमेंट है, उपलब्धि है जो कि इंग्लिश ने प्राप्त की है। इसका आंसर है ही वॉज द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रिच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, है ना। जो पहले व्यक्ति थे ये जिनके दोनों पैर नहीं थे और ये माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुँचे थे। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द लॉज
हिज लेग्स, ही लॉस्ट हिज लेग्स इन स्नो स्टॉर्म। उन्होंने अपने पैर कहाँ खोए थे? बर्फीले तूफान में। स्नो स्टॉर्म इसका मतलब होता है बर्फीले तूफान। फोर्थ है व्हाट डिड ही यूज टू क्लाइंब द एवरेस्ट। तो इसका आंसर लिखेंगे ही यूज्ड आर्टिफिशियल लैम्प्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग। उन्होंने क्या यूज़ किया था ऊपर चढ़ने के लिए? आर्टिफिशियल लिम्ब, है ना, कृत्रिम अंग, नकली पैर, स्पेशली जो चढ़ाई के लिए बने थे उनका उपयोग करके उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे। एक्टिविटी 8 एड एल वाई, ये बहुत ही सरल है, सिर्फ इसमें हमको एल वाई जोड़ना है और वर्ड बनाना है। और एग्जाम्पल भी दिया है स्पेशल का, स्पेशली, यहाँ पे डबल एल वाई हो गया है। बेड, बेडली, केयरफुल, केयरफुली, हैप्पी, हैप्पीली, सडन, सडनली। सिर्फ जहाँ पे एल है वहाँ डबल एल वाई हो गया है और बाकी एल वाई जुड़े हैं। बहुत ही सरल है ये। स्पेशल, स्पेशली, बेड, बेडली, बुरा, बुरी तरह से, बेडली मीन्स। केयरफुल मतलब सावधानी, केयरफुली मतलब सावधानी से। हैप्पी खुशी, हैप्पीली खुशी से। सडन अचानक, सडनली अचानक से। स्पेशल मतलब विशेष और स्पेशली मतलब विशेष रूप से। अब हम ये जो सेंटेंस हमने ये जो वर्ड बनाए हैं इन्हीं को हमको कंप्लीट करना है सेंटेंस, इसमें फिलअप करना है। द कार वॉज बैडली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। बैडली आएगा पहले वाले में, BADLY। सेकेंड है द स्कूल इज़ केयरफुली डिज़ाइन टू मार्क इट ईजी फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी टू मूव अराउंड। स्कूल में केयरफुली डिज़ाइन बनाई है बहुत सावधानी से, जिससे कि जो अयोग्य शारीरिक रूप से बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पे घूम सके। जैसे चढ़ाव पर फिसल पट्टी बनाई ताकि उनकी साइकिल चढ़ सके, है ना। स्लोप बना होता है गेट पे ताकि वो ऊपर नीचे उतर सके अपनी गाड़ी से अगर पैर नहीं है तो। थर्ड है व्हेन माय लिटिल ब्रदर सॉ हिज न्यू ड्रेस ही स्माइल्ड हैप्पीली, HAPPILY। फोर्थ है फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुकलेट केयरफुली एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पे आएगा केयरफुली। फिफ्थ है आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली आई हियर्ड अ लाउड नॉइस आउटसाइड। मैं सोया था अचानक से, सडनली मतलब अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई आई बाहर से। अब हम करेंगे एक्टिविटी 9 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। हमारे लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, हमको इनको नकारात्मक वाक्य में बदलना है। जैसे मैं खाऊंगी तो हमको बोलना है मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा इंग्लिश में करेंगे हम। फर्स्ट है राज हैज़ अ कार, राज के पास कार है, तो इसको कर देंगे राज डज नॉट हैव अ कार, राज के पास कार नहीं है। हैज़ की जगह क्या हो जाएगा? डज नॉट हैव अ कार, डज नॉट हैव हो जाएगा, हैज़ हट जाएगा। सेकेंड है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस, तो इसको लिखेंगे सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे सिमरन के बाद और नोज को नो कर देंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। थर्ड जय सिंग्स ब्यूटीफुली, तो लिखेंगे जय डज नॉट सिंग, सिंग्स का सिंग कर देंगे ब्यूटीफुली। फोर्थ है वीरू प्ले हॉकी, वीरू डज नॉट प्ले हॉकी, है ना। यहाँ पे प्लेस को प्ले कर देंगे और डज नॉट लगा देंगे वीरू के बाद। वीरू डज नॉट प्ले हॉकी, एस हटा देंगे प्ले से। फिफ्थ है नवजोत कौर एक्ट्स टू इन मूवी, तो इसका आंसर आएगा नवजात कौर डज नॉट एक्ट इन मूवीज़। यहाँ पे भी एक्ट में, एक्ट्स में से एस हटा देंगे, एक्ट कर देंगे और डज नॉट लगा देंगे। अब उसके बाद 10th एक्टिविटी है पास्ट द पिक्चर ऑफ अ पर्सन whom you are inspired most and write 5 sentences about him her। जिससे आप बहुत इंस्पायर हैं, जिस व्यक्ति से जिससे आप देखा देखी जिसकी करते हैं कि भाई हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, उनका यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है और उनके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो सबके अलग अलग होंगे, तो आपको अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करना है और जिसको भी आप पसंद करते हैं उनका यहाँ पे फ़ोटो डालना है और उनकी 5 बातें लिखनी है उनके बारे में। और एक लास्ट है 96 पेज पे कि प्रैक्टिस एरिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव।
इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि कैसे लिखनी है ये एप्लीकेशन वो भी पता चल जाएगी। और ये हमारी, अगर आपको याद हो तो इस पेज पे आप लिख सकते हैं, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ब्रिज कोर्स की पूरी बुक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसे अच्छे से करिए। ये हाफ ईयरली में तो आएगी ही आएगी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में और एनुअल में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू।